यस, वेलकम स्टूडेंट्स। ये 10th क्लास का 10th चैप्टर का 10.2 एक्सरसाइज की एग्जाम्पल थर्ड है। ठीक है, 10.2 एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। तो इसको हम इजी वे से कैसे सोच सकते हैं, कैसे इस डायग्राम को देख सकते हैं इजी वे से, तो वो करवाने जा रही हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखो, ताकि ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे एक्सप्लेनेशन हो तो आपको पता चल जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोचना कैसे है, देखो यहाँ पे लिखा है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये सर्कल है ना, इसका कॉर्ड 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दी होगी। ये 5 सेंटीमीटर है रेडियस। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। जो कॉर्ड है, कॉर्ड कौन सी होती है, ये कॉर्ड है। ठीक है, ये गिवन है स्टेटमेंट, डायग्राम भी क्वेश्चन में। तो ये लेंथ कितनी है, ये रेडियस है, ये 5 है। तो कहता कि इस पी क्यू पॉइंट पे, क्योंकि पी क्यू तो एक हो गई कॉर्ड है ना, P एंड Q पे जो टेंजेंट्स हैं, ये वाली टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स हैं, ठीक है, वो T पे ज्वाइन हो रही है। देखो PQ इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। टेंजेंट एट P एंड Q, जो P एंड Q के ऊपर टेंजेंट्स हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, वो टी पे इंटरसेक्ट करती हैं। फाइंड द लेंथ टीपी, आपको टीपी की लेंथ फाइंड करनी है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, जो फाइंड करना है उसे कंसिडर कर लो कि टीपी क्या है, लेट टीपी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये एक्स हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, अगर मैं O को T के साथ ज्वाइन कर दूं, O एंड T को ज्वाइन कर दूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड ये परपेंडिकुलर है टू दिस पी क्यू। ठीक है, ये जो पी क्यू है, पी क्यू कॉर्ड है, उसके ऊपर टी ओ, यानी कि ओ टी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, ओ टी जो है वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पी क्यू के ऊपर। ठीक है जी, पी क्यू के ऊपर। लेकिन ये जो टी पी क्यू ट्राइंगल थी ना, ट्राइंगल टी पी क्यू, ये एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल थी। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल है ना। तो वो जो एक साइड, ये वाली अपोजिट साइड, ये टीपी टी क्यू इक्वल है ना, तो ये जो पी क्यू है इस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो जो परपेंडिकुलर होता है उस साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कहने का मतलब कि ये जो लेंथ है पी आर, ये पी आर लेंथ, ये 4 है। ठीक है, इतनी 4 है, इसे हम 4 कंसिडर कर लेते हैं। इतनी 4 हो गई, नीचे वाला पोर्शन भी 4 हो गया, क्योंकि टोटल कितनी थी, टोटल 8 थी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसी से ये रिजल्ट आया कि जो पी आर है दैट इज इक्वल टू आर क्यू। पी आर एंड आर क्यू दोनों इक्वल है, सो दैट्स वाई पी आर की जो लेंथ रहेगी दैट विल बी, पी आर की जो लेंथ रहेगी दैट विल बी 4 सेंटीमीटर। फाइन। इसके बाद इसके बाद हम देखेंगे जो 2 ट्राइंगल्स पे पाइथागोरस लग रही है। ठीक है, एक ये वाली, ठीक है, जिसको मैंने रेड मार्क कर दिया ना, एक ये कौन सी ट्राइंगल है, ये है ट्राइंगल पी आर टी। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो टीपी जो है दैट इज एक्स। ठीक है, यहाँ पे हो गया एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टी से लेके आर तक नहीं पता हमें क्या है, तो हम यहीं पे लेट कर लेते हैं कि जो टी आर है दैट इज वाई। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज था क्योंकि 90 के सामने है। ठीक है, टी आर जो है उसे y कंसिडर कर लिया, वाई स्क्वायर प्लस ये जो पोर्शन है इतना अभी हमने निकाला पी आर वो 4 है। ठीक है, 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 आ गया। ठीक है, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, किसी तरह हम y की वैल्यू निकाल लें, इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब
एक और ट्रायंगल देखो, वो ट्रायंगल कौन सी, TPO देखो, ठीक है, ट्रायंगल TPO। इसमें P पे 90 डिग्री है, वो कैसे, क्योंकि ये टेंजेंट है, रेडियस उस पे परपेंडिकुलर होता है, सो यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, ठीक है। OT, अब ले लो OT का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। TP का स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है OP का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने पाइथागोरस लगा दी। तो जो OT है, OT की लेंथ को अगर मैं देखूं तो अब ये डिस्टेंस मैंने अभी अभी y कंसिडर किया, ठीक है, T से लेके R तक, है ना, क्योंकि TO चाहिए ना मुझे, OT या TO चाहिए, तो T से लेके R तक क्या है, ये है y, ठीक है। R से O नहीं पता, अब R से O नहीं पता तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो, दिस इज इक्वल टू T से लेके P तक। अब T से लेके P तक तो x चल रहा है, उसे x स्क्वायर लिख दिया। O से लेके P तक वो 5 है, वो रेडियस था, ठीक है, वो 25 हो गया। अब देखा जाए तो अब क्या है, अब ये है कि हमें RO की वैल्यू नहीं पता, है ना, हमें RO की वैल्यू नहीं पता। R ये है, O ये है, हमें ये पोर्शन नहीं पता, इतना पोर्शन। हाउ टू फाइंड, इतना पोर्शन फाइंड करने के लिए, RO पोर्शन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप वहां पे लिखोगे लेट अस फाइंड, क्या फाइंड करना हमें, RO। उसके लिए आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल के पास जाओगे, ORP ट्रायंगल के पास जाओगे, OP होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR होल स्क्वायर प्लस RO होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज OP क्या है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR हमें पता है 4 का स्क्वायर, RO हमें फाइंड करना है, क्यों फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे चाहिए था, ठीक है, इसे हम नंबर 2 मार्क कर देते हैं। तो ये हो गया 25, 16 इस साइड आके माइनस हो गया। अब इन दोनों को माइनस किया, 9 का अंडर रूट RO, कहने का मतलब जो RO है वो आपका 3 रहेगा, फाइन। अब ये 3 आ गया, अब 2 से देखो, अब वहां पे लिखो 2 इम्प्लाइज क्या, RO की जगह पे पता क्या पुट कर दो, 3, यानी कि y प्लस RO की जगह पे 3 पुट कर दिया, उसका कर दिया होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। अब नेक्स्ट कैसे सॉल्व करना है, अगर मैं यहां से x को हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं, है ना, इसको हटा दूं, तो सारी की सारी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइन। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि सारी की सारी इक्वेशन जो है वो y की फॉर्म में आ जाए, तो वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे आप पुट करोगे y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलोगे, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इट इज y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है, दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 41, ठीक है। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से आपको 6y की वैल्यू मिल गई 32, तो y की वैल्यू मिल गई 16/3, ठीक है, ये रही आपकी y की वैल्यू। लेकिन आपको y की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको निकालनी है x की वैल्यू। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए ये जो आपका आंसर आया है इसको आप नेक्स्ट पुट कर दोगे इसमें, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है 16, ठीक है, अपॉन 3, उसका होल स्क्वायर करोगे, दिस इज 4 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज 256/9, यहाँ पे 16 एलसीएम लोगे, इट इज 256 प्लस 144 अपॉन में 9, इट इज 400/9, किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर क्या बन गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9, ठीक है, जो क्या है 20, ठीक है, ये रहा। तो नेक्स्ट आप इसका स्क्वायर अंडर रूट बना दोगे, मतलब 20/3, ठीक है, तो 20/3 सेंटीमीटर रहेगी आपकी x की वैल्यू, मतलब TP की लेंथ कितनी रहेगी,
ठीक है, टीपी की लेंथ कितनी रहेगी 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू।